दोस्तों चंद्रयान 3 ने जैसे ही मून पर सॉफ्ट लैंडिंग की वैसे ही हर एक भारतीय का सीना चौड़ा हो गया और हर एक जगह चंद्रयान 3 की ही बात चल रही है। इंडियन मीडिया ही नहीं बल्कि फॉरेन मीडिया भी चंद्रयान 3 की ही बात कर रही है। India has done it. India has made space history. India has become the first nation. The first to land on the moon's south pole. Chandrayaan-3 has landed on the moon's south pole. वहीं पर हमारे देश के कुछ नेताओं को यह नहीं पता है कि आखिर चंद्रयान 3 है क्या। कोई बोल रहा है कि विक्रम और प्रज्ञा नाम के दो लोग गए हैं चांद पर। कोई बोल रहा है कि चंद्रयान 3 वापस धरती पर आने वाला है तो हमें उसके स्वागत की तैयारी करनी चाहिए। और कोई ने तो हद ही कर दी, कोई चंद्रयान 3 के लिए नासा को शुभकामनाएं दे रहा है। तो आइए इनके बारे में बात करते हैं। चंद्रयान का जो सफल लैंडिंग चंद्रमा पे हुआ, इसके लिए नासा के सभी वैज्ञानिकों को हम बधाई देते हैं। कल सकुशल वो धरती पर आने का जो टाइम है, आने के बाद उसका स्वागत पूरे देश को करना चाहिए। तो जो यात्री गए हमारे, उनको सलाम करता हूँ। तो जो यात्री गए हमारे, उनको सलाम करता हूँ। इसीलिए पहले ही कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई कर लिया करो, बट नेता बनने के लिए तो कोई भी पढ़ाई लिखाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यह इकलौता ऐसा पैसा है जिसमें पढ़ाई लिखाई करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। और आप एक बार नौकरी ले लो और 5 साल के लिए अगर आपने वह नौकरी कर ली, या फिर एक दिन के लिए भी अगर आपने वह नौकरी कर ली और रिजाइन दे दिया, तो आपको पूरी जिंदगी सैलरी मिलती रहती है। पर तब भी आपको इस पैसे में पढ़ाई लिखाई नहीं करनी पड़ती। तो आप बोलोगे कि अगर इन नेताओं को चंद्रयान 3 के बारे में नहीं पता है तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे आम आदमी भी हैं जिन्हें चंद्रयान 3 के बारे में नहीं पता है। तो इन नेताओं से फर्क पड़ता है क्योंकि यह हमारे देश के राजनेता है, ना कि कोई आम आदमी। तो इन्हें तो पता होना ही चाहिए कि आखिर हमारे देश में हो क्या रहा है। अगर इन्हें ही नहीं पता होंगे तो यह अपने देश की और अपने वहां की जनता को क्या समझा पाएंगे कि हमारा देश कैसे तरक्की कर रहा है। पर अब चलो, इन नेताओं के बारे में तो कोई भी बात नहीं करता और इनकी बात तो कोई भी नहीं सुनता। वह तो मीडिया ही है जो इन्हें फुटेज देने और इनसे फुटेज लेने चली जाती हैं। और इनको तो चंद्रयान 3 के बारे में कुछ भी नहीं पता है। पर अब हम कुछ चंद्रयान 3 के बारे में बात कर लेते हैं कि चंद्रयान 3 ने तो चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर दी है और वह 14 दिन तक वहां पर रिसर्च करने वाला है। पर अब नेक्स्ट क्या, तो मैंने आपको अगली वीडियो में बताया था कि चंद्रयान 3 मून पर 14 दिन तक रिसर्च करने वाला है, क्योंकि वहां पर 14 दिन तक ही दिन रहेगा। उसके बाद में वहां पर रात शुरू हो जाएगी और रात में वहां का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा -डिग्री में चला जाता है। और इतने ज्यादा टेम्परेचर में चंद्रयान 3 भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो वह 14 दिन तक ही हमें रिसर्च करके भेजेगा। पर ऐसा ही नहीं है, कुछ इसरो के साइंटिस्ट का यह भी मानना है कि चंद्रयान 3 अगर वापस वहां पर मून पर दिन हो जाएगा तो वापस वह एक्टिवेट होकर वापस अपना काम करना शुरू कर देगा। पर यह एस्टिमेट किया गया है, यह इसकी पूर्ण गारंटी नहीं है, क्योंकि उसे 14 दिन के लिए ही बनाया गया है। और चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल होने के कुछ ही महीनों बाद इसरो सन पर भी अपना एक मिशन भेजने वाला है और सूर्य पर भी रिसर्च करने वाला है। सूर्य पृथ्वी से 1500 किलोमीटर दूर है और यह यान जाएगा हमारी पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर। और इतनी दूर से ही यह सूर्य पर रिसर्च करेगा और सूर्य पर भी रिसर्च करके यह दूर से ही हमें बताएगा कि सूर्य पर क्या मौजूद है। तो आपको क्या लगता है, यह सन मिशन हमारा कंप्लीट होगा या फिर नहीं? कमेंट में जरूर बताइएगा।